अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना क़ारून कान मिन क़ौमि मूसा फ़बग़ा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ मा इन्ना मफ़ातिहहु लतनूउ बिल उस्बह उलिल क़ुव्वा इज़ क़ाला लहू क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल फ़रिहीन वब्तग़ी फ़ीमा अताकल्लाहु दारल आख़िरत वला तंस नसीबक मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैका वला तबग़िल फ़साद फ़िल अर्ज़ इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी अवलम यअलम अन्नल्लाहा क़द अहलक मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरून मन हुवा अशद्दु मिन्हु क़ुव्वतन व अक्सरु जमअ वला युस्अलु अन ज़ुनूबिहिमुल मुजरिमून फ़ख़रज अला क़ौमिही फ़ी ज़ीनतिही क़ाल अल्लज़ीना युरीदूनल हयातद दुनिया या लैत लना मिस्ल मा ऊतिय क़ारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म वैलकुम सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमना वअमिल स्वालिहन वला युलक़्क़ाहा इल्ला अस्साबिरून फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़ फमा कान लहू मिन फ़िअतिन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह वमा कान मिनल मुंतसिरीन वअस्बह अल्लज़ीना तमन्नव मकानहु बिल अम्स यक़ूलून बैक अन्नल्लाहा यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु मिन इबादिही व यक़दिर लौला अम्मन्नल्लाहु अलैना लख़सफ़ बिना बैक अन्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून। ये चंद आयतें जो इस वक्त मैंने आपके सामने पढ़ी हैं सूरह क़िसस की आयतें हैं। कुरान मुक़द्दस तारीख की या किस्से और कहानियों की किताब नहीं है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस किताब को लोगों की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है और जो किस्से कुरान मुक़द्दस के अंदर बयान किए गए हैं उनका मकसद ये नहीं है कि आदमी उनको पढ़े और अपना टाइम पास करे। जैसा कि दूसरे नावल जो दुनिया में लिखे जाते हैं उनका बुनियादी मकसद यही होता है कि लोगों के दिलों को बहलाया जाए और कुछ वक्त उनका इन किताबों और नावलों को पढ़ने से पास हो जाए। जबकि कुरान मुक़द्दस में जो किस्से बयान किए गए हैं उनका बुनियादी मकसद ये है कि लोग उनको पढ़ें और बार बार पढ़ें और उनसे नसीहत और इबरत हासिल करें। कुरान मुक़द्दस में मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ किस्से हैं, इसीलिए बाज़ मर्तबा जो लोग कम अकल होते हैं या उनका कुरान पर ईमान नहीं होता तो वो कुरान मुक़द्दस को पढ़कर मज़ीद गुमराही में पड़ जाते हैं। जब वो कुरान करीम को पढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू है और थोड़ी देर के बाद वो किस्सा खत्म हो गया और कोई दूसरी बात शुरू हो गई और फिर बहुत दूर चल करके उस किस्से को फिर शुरू किया गया। यानी उसे कुरान मुक़द्दस की बातें बेजोड़ नजर आती हैं कि ऐसा क्यों नहीं है कि जिस तरह से नावल लिखने वाला, किताब लिखने वाला किताब के अंदर एक बाब बनाता है, एक चैप्टर बनाता है कि इस चैप्टर में सिर्फ इसी सब्जेक्ट पर बात होगी, कुरान मुक़द्दस में ऐसा क्यों नहीं है। कभी एक मजमून शुरू हुआ और उसको छोड़ करके दूसरा मजमून शुरू हो गया। तो दरअसल इसको समझ लेना चाहिए कुरान मुक़द्दस खुदा की आखिरी किताब और आपका आखिरी कलाम है और ये लोगों की हिदायत के लिए नाजिल हुआ
और इसको आप मिसाल से इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसा कि एक बाप उसके साथ उसके बहुत से बेटे बैठे हुए हों और वो उनको कोई किस्सा सुना रहा हो, और किस्सा सुनाते सुनाते उसने एक बच्चे की तरफ देखा कि वो अपनी नाक में उंगली डाले हुए है। तो उस बाप की जिम्मेदारी ये बनती है कि अपने किस्से को छोड़े और पहले इसको नसीहत करे। चुनाचे बाप अपने किस्से को बंद करता है और बेटे को नसीहत करता है, और वो यूं कहता है कि नाक में उंगली डालना अच्छी बात नहीं है। फिर इस पर जब वो नसीहत करता है, फिर थोड़ी देर के बाद उसी किस्से को फिर दोबारा शुरू कर देता है। अभी ये किस्सा सुना रही होता है कि दूसरे बेटे ने कोई दूसरी हरकत कर दी, तो वो उस किस्से को वहीं छोड़ करके उसको तंबीह करता है कि देखो ऐसा काम तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये गलत है। जब उसको तंबीह कर दी और उसकी तरबियत कर दी, तो फिर दोबारा किस्सा को सुनाना शुरू कर देता है। कुरान मुकद्दस अल्लाह की किताब है और लोगों की हिदायत के लिए नाजिल हुई। चुनाचे जैसी जरूरत पेश आती है, कुरान मुकद्दस इसी तरह की बातें बयान करता है। एक किस्सा सुना रहा है, दरमियान में कुरान करीम जरूरत महसूस करता है कि लोगों को खाने पीने के आदाब बताए जाए, तो उसने खाने पीने के आदाब शुरू कर दिए और उस किस्से को छोड़ दिया, फिर आगे दूसरे किस्से को शुरू कर दिया। तो दरअसल कुरान मुकद्दस के अंदर जो किस्से बयान किए गए हैं, वो किस्से इसलिए हैं कि लोग उनको पढ़ें और उनसे इबरत हासिल करें। ये ना हो कि सिर्फ सरसरी नजरों से कुरान के इस किस्से को पढ़ा जाए और कोई इबरत हासिल न की जाए। आज जो आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, उन आयतों के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बहुत ही मगरूर इंसान और एक बहुत बड़े सेठ, बहुत बड़े सरमाएदार, कौम के बड़े एजेंट का तज़किरा किया है, जिसने अपनी कौम को गिरवी रख दिया और कौम को तबाह और बर्बाद करने में कोई कसर बाकी न रखी। जो कुछ माल के बलबूते पर अपने सरमाए की वजह से वो दुनिया में फसाद फैला सकता था, उसने कमी न की और उसका अंजाम क्या हुआ उसको कुरान करीम ने बयान किया है कि किस तरह से उसने माल के बलबूते पर अपनी कौम को गुलाम बना दिया और कौम की मुखबिरी की, उसको दूसरे के हाथ में गिरवी रख दिया और कौम के लिए जो कुछ तबाही और बर्बादी के सामान कर सकता था उसने कर डाले, और आखिर में उसका अंजाम बद क्या हुआ उसको कुरान करीम ने वाज़ेह लफ्जों में बयान किया है। और साथ साथ दुनिया के उन तमाम इंसानों को चैलेंज किया है कि तुम्हारी दौलत, तुम्हारा सरमाया अगर उस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा जो अब से कई हजार साल पहले उस एजेंट ने अपने सरमाए को खर्च किया था, तो तुम्हारा भी अंजाम उससे कम नहीं हो सकता, उसी तरह का तुम्हारा भी अंजाम हो सकता है। इसलिए जब माल मिल जाए तो इतराओ मत, बल्कि सीधे सीधे चलो। वला तमशी फिल अर्दी मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, कि जरा इंसानों की तरह चलो, बंदों की तरह चलो, अकड़ के सीना तान कर न चलो और तुम